हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम एडवोकेट बिंदु धाबाई है। राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी याचिका है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में अभी प्ले किया गया है, राय मांगी गई है। साथ ही हम मेरा जो यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये भी रहेगा कि आपकी क्या राय है इस विषय में। तो यह वीडियो किस चीज़ पे बनने वाला है ये आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे। अब इसमें बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है, इस प्लिया के अंदर क्या है और क्यों जरूरत पड़ रही है, आखिर ऐसे क्या डायरेक्शंस दिखाए गए हैं और कौन सी प्रेयर जो है वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई है, ताकि आगे इस विषय में जो है आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो। तो क्या है पूरा मैटर, आपको जो है स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जितना भी इस प्लिया में बताया गया है सारा कुछ मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर यह जो एक याचिका है वह पीआईएल के रूप में है। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने बेनिफिट के लिए कोई रिट लगाते हैं तो वहाँ पर पीआईएल नहीं होती है। जैसे कि लॉ स्टूडेंट को सब पता रहता है, लेकिन जो कोई जो लॉ स्टूडेंट नहीं है, जो मुझे ऐसे सुन रहे हैं, उनको यह सूचना देना चाहूँगी कि जो पीआईएल होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो वहाँ पर हम जो है उसके लिए याचिका लगा सकते हैं। आप कोई भी जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर याचिका लगा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ के हम जैसे बात करते हैं, कोई नदी है जो साफ नहीं है, आप जो है उस नदी के लिए भी जो है आप पीआईएल लगा सकते हैं। या तो पर्टिकुलर कोई भी ऐसी चीज जिससे कि पूरे एक पब्लिक को इंटरेस्ट मिल रहा हो, पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा हो, वहां वह जो याचिका है वह पीआईएल के रूप में मानी जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत से ही आपको बता देना चाहूंगी कि जो एलएलबी कोर्स होता है वह मेनली दो तरीके से होता है। एक होता है जब आप 12th के बाद 5 ईयर कोर्स करते हो जहां पर कि 10 सेमेस्टर होते हैं। नॉर्मली इस वक्त जो एलएलबी हो रही है वहां पर इस तरह के स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे। और एक जो एलएलबी होती है वह जो ग्रेजुएशन आप कर लेते हो 12th के बाद, जो आप है साइंस, आर्ट या कॉमर्स, इन 3 सब्जेक्ट में कॉलेज के जो 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं इनके अंदर हम जो है 3-3 साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद में जो है हमारा एडमिशन होता है एलएलबी में। यानी कि हमें या तो कला, कॉमर्स या साइंस की एक डिग्री जरूरी होती है 3 साल की एलएलबी के लिए। वहीं पर हमें जब अगर हम 5 साल का कोर्स करते हैं वहां पर हमें इस डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर मांग क्या की गई है कि 5 साल की बजाय, क्योंकि ये 5 साल है, ये एक लंबा टाइम चलता है, 10 सेमेस्टर चलते हैं, और दूसरी है जो एक 3 साल की कला की या तीनों प्रकार की जो डिग्रियां होती है हमें वह लेनी होती है। और उसके बाद जो है हमें एलएलबी की डिग्री हम ऑब्टेन भी करते हैं। तो वहां पर एक स्टूडेंट जो होता है उसका कितना ज़्यादा समय जो है वह जाता है, उसी समय को देखते हुए यहाँ पर यह जो है याचिका लगाई हुई है कि 12th के बाद में जैसे ही आपका स्कूल हो जाता है, जस्ट आफ्टर स्कूल आपको जो है यह कोर्स 3 साल का कोर्स जो है एलएलबी का करवाया जाएगा। किसी भी याचिका में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी प्रेयर। यस, आपने अपनी याचिका लगाई है, अब यहाँ पर आपने अपनी याचिका कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रेयर, कि आप जो है माननीय जज साहब से, माननीय कोर्ट से आप चाहते क्या है, आपकी प्रार्थना क्या है। तो यह जो पीआईएल है इसमें 2 प्रेयर्स बताई गई है। पहली प्रेयर है कि जो राइट आफ्टर स्कूल एलएलबी का कोर्स देने की अनुमति, व्यवहारकर्ता का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश वह मांग रहे हैं। और वही दूसरी जो प्रेयर है वह कुछ इस प्रकार है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को लॉ फील्ड में अपना एक अच्छा रोड मैप के लिए एक डायरेक्शंस उन्होंने मांगा है। तो टोटली आप जो है 2 प्रकार की प्रेयर मांग रहे हैं। एक जहां पर आप विशेषज्ञ समिति का मांग कर रहे हैं, ऐसा आप डायरेक्शन कोर्ट से चाह रहे हैं। वहीं दूसरा जो डायरेक्शन आप कोर्ट से चाह रहे हैं वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो कंसोर्टियम होती है, कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती है, उनका एक जो रोड मैप होता है, क्योंकि यही जो होती है लॉ कॉलेजेस को कंडक्ट, ये जो करवाते हैं, लॉ कॉलेजेस को रन करवाते हैं। तो इस तरह से इनके लिए जो डायरेक्शंस इस स्पेशली पीआईएल में, इस याचिका में प्रेयर के रूप में मांगी गई है।
अब यहाँ पर जब भी हम PIL प्रस्तुत करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा, जब भी अगर आप एक प्रैक्टिकल में अगर आप कभी कोर्ट में जाते हैं और PIL देखते हैं, तो रिट याचिका भी देखते हैं, तो वहाँ पे जो आपके इश्यूज होते हैं, आपके जो ग्राउंड्स होते हैं, प्रेयर होती है, इस प्रकार से एक रिट की ड्राफ्टिंग होती है। वहीं पर जैसे मैंने बताया कि जो 2 प्रेयर है, उसमें दोनों ही प्रेयर में उन्होंने डायरेक्शंस मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और वहीं पर उन्होंने जो है अपने ग्राउंड्स लिखे हैं कि आखिर इस PIL की आवश्यकता क्यों है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इस PIL को एंटरटेन करे, इस PIL को देखे और इसके ऊपर डायरेक्शन दे। इसके लिए उन्होंने अपना जो ग्राउंड है वह लिखा है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है 5 ईयर लो जो ये है जो लो कोर्स होता है, क्योंकि इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं और जो इतने सेमेस्टर की आवश्यकता होती नहीं है। और अभी जो है अभी जो 3 ईयर का रहेगा, इसमें उन्होंने सिलेबस भी कम करने की यहाँ पे रखी है। नॉर्मली जब हम 3 साल की LLB करते हैं, वहाँ पे 27 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास थीसिस वर्क भी रहता है, इसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क भी रहता है। तो पूरा एक जो लेंथी सिलेबस होता है वह 3 साल की LLB की में भी रहता है, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। और जो 5 ईयर सेमेस्टर का जो रहता है, उसमें भी जो है हमें काफ़ी सारे कम से कम तो 30 के आसपास के जो सब्जेक्ट है हमें यहाँ पे मिलते हैं पढ़ने के लिए। इसलिए उन्होंने इस ग्राउंड में कहा है कि यह जो चीज़ें हैं वह बहुत ज़्यादा समय का इस्तेमाल कर रही है, काफ़ी अवधि ले रही है, तर्कहीन है, अनुचित है, मनमानी पूर्ण चल रही है। इसलिए इसका यहाँ पे ये कट रहेगा कि आप जो है इन दोनों को 5 ईयर और जो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर है, उन सबको जो है यहाँ पे उनकी बजाय उनका रिप्लेसमेंट जो है 3 ईयर LLB रखा जाए, जो कि राइट आफ्टर स्कूल रहेगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं ग्राउंड्स के दूसरा ग्राउंड क्या है। अब क्योंकि राइट आफ्टर स्कूल रहेगी तो वहाँ पे 3 साल रहेगा, तो एक नॉर्मली जो एज रहेगी 19, 20, 21, 22, यह जो एज है वह कैंडिडेट की रहेगी जब तक कि आप लॉ कंप्लीट करते हैं। वहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या इस छोटी उम्र में आप जो है वकालत जैसा पैसा, क्योंकि वकालत एक प्रोफेशनल डिग्री होने के साथ साथ एक नोबल प्रोफेशनल डिग्री भी कहलाई जाती है। यहाँ के जो ये सब्जेक्ट है वह काफ़ी मायने रखते हैं। सोसाइटी में आपका ज्ञान, आपका लीगल नॉलेज, आपका कानूनी ज्ञान आपका सिर्फ किताबी रूप में नहीं होना चाहिए, आप प्रैक्टिकल में भी आपको वह चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो क्या इस एज में आप जो है इस तरह के विशेषज्ञ बन सकते हैं? क्या आप वकालत करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं? इस पर भी तर्क वितर्क उन्होंने दिए हैं अपने ही ग्राउंड में। उन्होंने कहा है क्योंकि अभी UPSC है या तो फिर सिविल जज के एग्जामिनेशन है और भी कई बड़ी परीक्षाएं हैं जो कि मिनिमम एज जो है 21 मांग रही है, और इसमें जो है सिलेक्शंस भी होते हैं। और जब सिलेक्शंस होते हैं वहाँ पर 21, 22 और 23 ईयर्स के कैंडिडेट का जो है सफल होते हैं, वह इंटरव्यू भी पास करते हैं और वह जो है पोस्ट को ज्वाइनिंग भी करते हैं। यहाँ पर जो एज है वह किसी भी रूप में आड़े नहीं आएगी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का सवाल यह है कि यह जो उम्र है वह बहुत छोटी रहेगी। 21 साल वकालत के लिए एक बहुत कम उम्र रहती है। साथ ही टाइम कंज्यूमिंग की बात करते हैं तो यहाँ तर्क और वितर्क का विषय है। फिलहाल यह PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन होने के लिए लगाई गई है, यह PIL लगाई गई है। इसमें आगे क्या रहता है, कैसा रहता है, वह टाइम टू टाइम मैं आपको यहाँ पे अपडेट दूंगी। साथ ही आपकी राय क्या है एज एन लॉ स्टूडेंट, आप क्या चाहते हैं कि आप अगर लॉ करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि राइट आफ्टर स्कूल 3 ईयर होनी चाहिए, या तो आपको मैच्योरिटी लेवल के बाद में आपको चाहिए कि आप वकालत के पेशे में आए, आप 3 साल की जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसके बाद अपनी लॉ की डिग्री चाहते हैं, या तो फिर आप जो है 12th के बाद 5 ईयर का जो लॉ कोर्स चलता है वह उसके लिए सहमति रखते हैं। आपकी राय क्या है, क्योंकि आपकी राय भी इसमें बहुत मायने रखती है। तो यह था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग LLB कोर्स राइट आफ्टर स्कूल, जो अभी हाल ही में इंटरटेन के लिए PIL यहाँ पे लगी है। आशा करती हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको नौकरी से रिलेटेड, लीगल जो जॉब होती है उससे रिलेटेड सारी वैकेंसीज जो रहती है वहाँ उसकी अपडेट मिलती है। लीगल अपडेट्स यहाँ पे मिलेगी, जजमेंट के अपडेट यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।